हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। देश भर के लाखों पेंशन धारकों की पेंशन में 5 से 15% की बम्पर बढ़ोतरी। भारतीय सेना से रिटायर्ड पूर्व सैनिकों की पेंशन में 15 से 18% का इजाफा। इसके अलावा 18 माह बकाया एरियर को लेकर, पेंशन एरियर को लेकर, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर, डीए में बम्पर उछाल को लेकर, फैमिली पेंशन में बड़े बदलाव को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर अभी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशन भोगी जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सेना में हर साल रिटायर होने वाले 36 से 40% अधिकारियों को विकलांगता पेंशन मिलती है। ये पेंशन सामान्य से बहुत अधिक है। सेना में जवानों को सिर्फ 15 से 18% जवानों को ही मिलती है। इसके अलावा 12 लाख की संख्या वाले सेना में अन्य अधिकारियों की तुलना में विकलांगता पेंशन के साथ रिटायर होने वाले मेडिकल ऑफिसर्स, मुख्य रूप से डॉक्टर का प्रतिशत 44 से 58 है, काफी अधिक है। सीएजी ने संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि आंकड़ों के आधार पर सवाल उठाया गया। सीएजी ने रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय से अधिकारियों की इतनी अधिक संख्या में, विशेष रूप से मेडिकल अधिकारियों को रिटायर होने पर विकलांग होने के कारण का पता लगाने के लिए कहा। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि 22 से 13% विकलांग पेंशन अधिकारियों और पीबीओआर को दिए हैं। इनमें विशेष रूप से लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों, यानी कि प्राथमिक उच्च रक्तचाप और टाइप 2 मधुमेह के आधार पर थे। इसमें आगे कहा गया कि मंत्रालय ये सुनिश्चित कर सकता है कि संभावित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए रक्षा बलों के बीच लाइफस्टाइल की बीमारियां सहित विकलांगता के मुख्य कारणों का विश्लेषण करने के लिए सभी प्रासंगिक सूचनाओं के साथ पूरा डाटाबेस बनाए रखा जाए। साल 2015-16 से 19-20 तक के रिकॉर्ड की जाँच बाद सीएजी कुल 6388 रिटायर्ड हुए लोगों में से 2446 अधिकारियों को विकलांगता पेंशन दी गई। अधिकारी रैंक से नीचे कर्मियों में कुल 2,98,000 रिटायर हुए लोगों में से 48,311 विकलांगता पेंशन दी गई। इसी प्रकार 683 मेडिकल अधिकारियों में से 345 को विकलांगता पेंशन के साथ रिटायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत सभी पात्र पारिवारिक पेंशनरों और सेवाओं के वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैन्य कर्मियों को 30 अप्रैल 2023 तक बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। यह मामला ओआरओपी योजना के तहत पूर्व सैनिकों की लंबित पेंशन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बकाया पेंशन की किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना के पेंशनरों की विभिन्न श्रेणियों में पेंशन भोगियों बकाया भुगतान की समय सीमा को भी तय किया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मुताबिक जो 6 लाख लोग पारिवारिक पेंशन भोगी हैं और वीरता पुरस्कार विजेता हैं, उन्हें 30 अप्रैल 2023 तक वन रैंक वन पेंशन योजना की बकाया राशि मिलेगी, जबकि 70 साल से अधिक उम्र के 4 लाख पेंशनरों को 30 जून 2023 तक बकाया का भुगतान किया जाएगा। बाकी 11 लाख लोगों को 3 समान किस्तों में बकाया का भुगतान किया जाएगा। इन सभी को 31 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को बराबर किस्तों में वन रैंक वन पेंशन के बकाया का भुगतान किया जाएगा। गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2022 को मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी दी थी। सेनाओं के 25 लाख ज्यादा पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके कारण सरकारी खजाने पर लगभग 8500 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। बहरहाल केंद्र सरकार ने सेनाओं के सभी योग्य पेंशनरों को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाया रकम के भुगतान के लिए थोड़ा समय मांगा था। उसने कहा कि इस समय की जरूरत कई तरह की सरकारी और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए है। इसको लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले एक याचिका भी दायर की थी। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। भारतीय सेना ने मोटापे या खराब जीवन शैली अपना रहे सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि सेना में अब नई नीति लागू की गई है, जिसके तहत कई नई जांचों को शामिल किया गया है। खास बात यह कि नए मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले सैनिकों को पहले सुधार के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा, और ऐसा नहीं होने पर छुट्टियों में कटौती जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। नए नियमों के तहत हर कर्मी को एपीएसी यानी आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड भी तैयार रखना होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सभी कमानों में पत्र भेज दिया गया है। इनमें कहा गया है कि नई नीति का मकसद जांच की प्रक्रिया में समानता लाना, शारीरिक रूप से अयोग्य या मोटापे का शिकार और जीवन शैली के चलते हो रही बीमारियों से निपटना है। फिलहाल हर 3 महीने में बीपीईटी यानी बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट पीपीटी होता है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर तैराकी जांच भी होती है। इन जांचों के नतीजों को एसीआर या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में शामिल किया जाता है, जिसके जिम्मेदार कमांडिंग अफसर यानी सीओ होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नए नियमों के तहत ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी 2 कर्नल और 1 मेडिकल अधिकारी के साथ मिलकर हर 3 महीनों में आंकलन करेंगे। सैनिकों को बीपीटी और पीपीटी के अलावा कुछ और टेस्ट भी देने होंगे। इनमें 10 किलोमीटर की स्पीड मार्च और हर 6 महीनों में 32 किलोमीटर का रूट मार्च शामिल है। साथ ही 50 मीटर का तैराकी का टेस्ट भी देना होगा। सभी सैनिकों को आर्मी फिजिकल असेसमेंट का
कार्ड तैयार रखना होगा और टेस्ट के नतीजों को 24 घंटे के अंदर दाखिल भी करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो सैनिक इन मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं या ओवरवेट यानी तय से अधिक वजन के पाए जाते हैं, उन्हें स्थिति सुधारने के लिए 30 दिनों का समय मिलेगा। अगर इस अवधि में कोई सुधार नहीं होता है तो छुट्टियों और टीडी कोर्सेज में कटौती की जाएगी। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लाखों पेंशनर को समय समय पर कई तरह के तोहफे दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनरों को एक और खुशखबरी सुनाई है। केंद्रीय कर्मचारियों को 3 बड़ी जबरदस्त खुशियां निकलकर सामने आ चुकी हैं। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। साल 2024 के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साल की पहली 6 माह में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार का पूरा ध्यान इनकी तरफ रहेगा। पहली खुशखबरी की बात कर लेते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनरों को एक और खुशखबरी सुनाई है। अब से आपकी पेंशन साल में 2 बार बढ़ाई जाएगी, एक बार जुलाई और दूसरे जनवरी में। जुलाई महीने में आपकी 5% पेंशन बढ़ाई जाएगी, जनवरी महीने में आपकी 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी इस हिसाब से कर्मचारियों की पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को कोई फायदा देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू कर दिया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने यह कानून लागू किया है। इस गारंटी कानून से हर साल पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी भी दी जाएगी। देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अक्सर देखा गया है कि पेंशनभोगी अभाव में जीते हैं, क्योंकि उनकी पेंशन काफी कम होती है। ऐसे में वो अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं। उसी को देखते हुए संसदीय समिति ने सिफारिश दिया था कि पेंशन में 65 साल से ही एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी करने के बाद आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन ऐसी बढ़ोतरी करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उतनी उम्र तक बहुत ही कम पेंशन धारक जिंदा रह पाते हैं। पेंशन धारकों की कठिनाई को देखते हुए संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को 2 प्रस्ताव दिए थे। पहला प्रस्ताव यह था कि हर साल पेंशन में 1% की बढ़ोतरी की जाए। वहीं पर दूसरा प्रस्ताव था कि अगर सरकार हर साल 1% की बढ़ोतरी नहीं कर पाती है तो हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी की जाए। संसदीय समिति ने देखा कि बहुत सारे पेंशनभोगी कठिनाई में अपना जीवन बिताते हैं, उसी को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से पेंशन काफी कम है। दूसरे देशों में पेंशन धारकों को बहुत अच्छी खासी पेंशन मिलती है, लेकिन भारत में पेंशन की मात्रा दर बहुत कम है। ऐसे में पेंशनभोगी अपना जीवन कैसे बिताएंगे, उसी को लेकर संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए साल 2024 की पहली गुड न्यूज, महंगाई भत्ते का नया आंकड़ा जारी हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि महंगाई भत्ता 50% का मिलना लगभग तय माना जा रहा है। पिछले आंकड़ों तक की महंगाई भत्ता इसके करीब पहुंच चुका है। रिटेल और थोक महंगाई दर में जबरदस्त उछाल का इशारा मिल चुका है। महंगाई भत्ते के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। ये कन्फर्म हो चुका है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता तो मिलेगा ही, साथ में 51% मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिसंबर AICPI इंडेक्स के नंबर सभी बाकी हैं। अगर इंडेक्स में तेज उछाल आता है तो महंगाई भत्ता 50% के पार भी पहुंच सकता है। लेकिन यह कन्फर्म हो चुका है कि फिलहाल कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ने की पूरी उम्मीद है और महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। एक खबर की बात करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लाखों पेंशनर को समय समय पर कई तोहफे दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनरों को एक और खुशखबरी सुनाई है। अब से आपकी पेंशन साल में 2 बार बढ़ाई जाएगी। जुलाई महीने में आपकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी और जनवरी में आपकी पेंशन में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी इस हिसाब से कर्मचारी की पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी होगी।